તો એલ&ટી ફિનાન્સના નંબર્સ જાહેર થયા તો અંતર્ગત કંપનીના એમડી અને સીईओ सुदीप्ता रॉय साथ चर्चा करिए। सुदीप्ता सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर शो पर। और सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे ऑन Q2 अर्निंग्स नंबर्स के फ्रंट पर ओवरऑल ओपनिंग कमेंट्स आपके क्या रहेंगे? देखिए, पहले मैं वो बताना चाहूँगा कि हमारी जो Q2 FY25 की रिजल्ट्स रही, ये हमारी रिजल्ट्स काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रही है। जो हमारी जो डिफ़िकल्ट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, स्पेशली जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से हम गुजर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमने 696 करोड़ की प्रॉफिट हमने डिक्लेयर की है, जो 17% ग्रोथ है ऑन ईयर बेसिस। ये हमारी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रही है, क्वार्टरली प्रॉफिट रही है। और हमारी जो AUM ग्रोथ है, ये भी अभी भी बरकरार रही है, 28% AUM ग्रोथ है ऑन ईयर बेसिस। हमारी ओवरऑल चैलेंजिंग क्वार्टर के थ्रू भी हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रही है। ये तो मैं पहली बार बताना चाहूँगा। अभी जो गाइडेंस है वो इसमें देखिए कि अभी ओवरऑल जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, और ये हमारी बिजनेसेस की एक बड़ा अंग है, ये थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन के थ्रू जा रहा है। तो हमारी आशा है कि जो मॉनसून्स हुई है, ये मॉनसून्स काफ़ी अच्छा हुई है और वाटर टेबल लेवल्स अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। शुरू में अक्टूबर में हम मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें रूरल डिमांड में काफ़ी बढ़ोतरी आई है, ट्रैक्टर डिमांड में काफ़ी बढ़ोतरी आई है। तो हमारी आशा है ये कि ऑन द बैक ऑफ गुड मॉनसून्स, Q3 में रूरल डिमांड की जो रिजम्पशन और रूरल इनकम की जो रूरल लिक्विडिटी का जो इम्प्रूवमेंट, ये हमको दिखने को मिलेगा। और जैसे जैसे रूरल इनकम और रूरल लिक्विडिटी इम्प्रूव होता जाएगा, हमारी ये आशा है कि जो परफॉर्मेंस है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की इम्प्रूव होता जाएगा। तो इसलिए हमारी आउटलुक ये है कि टुवर्ड्स द लैटर पार्ट ऑफ Q3 के एंड पे हमको थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगा और Q4 में ज़्यादातर इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। ओवरऑल ये जो इशू है, जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को जो लेवरेज इशू है और लेवरेज इशू के कारण जो एसेट क्वालिटी इशू है, ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे हिसाब से ये ट्रांजिटरी है। माइक्रो फाइनेंस का जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है एमफिन, इन्होंने पहले गार्ड रेल्स डिक्लेयर किए हैं और इसके कारण हमारी ये आशा है कि इंडस्ट्री की जो सिचुएशन है, ये वो रैपिडली करेक्ट होगा एंड द इंडस्ट्री विल अगेन गो बैक। जो इंडस्ट्री के जो ग्रोथ का जो मोमेंटम है, ये नेक्स्ट ईयर से फिर चालू हो जाएगी। बट लेकिन जो ग्रोथ का जो नेक्स्ट ईयर का जो फेज होगा, वो मच मोर कैलिब्रेटेड फेज होगा, मच मोर रिस्पॉन्सिबल फेज होगा और मच मोर क्रेडिट कॉन्शियस फेज होगा, after taking into account all customer considerations. So overall Q3 cautious quarter रहेगा, लेकिन हमारी ये आशा है कि Q4 Q3 से काफ़ी बेटर रहेगा। राइट सर। सुदीप्ता सर, आगे जानना चाहेंगे अहेड ऑफ फेस्टिव सीजन तो आप कैसे देख रहे हैं ग्रोथ इन लोन बुक और स्पेसिफिकली इन हाउसिंग एंड व्हीकल लोन्स? देखिए, व्हीकल लोन में तो ट्रैक्टर में जैसे मैंने बताया कि ट्रैक्टर में हमको काफ़ी अच्छा डिमांड दिखने को मिला है। जैसे दशहरा का दिन में हमने रिकॉर्ड फाइल बुकिंग की है दशहरा का दिन में। ये क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता होगा कि मानसून बहुत ख़राब था लास्ट ईयर और उसके कारण ट्रैक्टर डिमांड बहुत स्लगिश था लास्ट ईयर। इस बार मानसून बहुत अच्छा हुआ है। वाटर टेबल लेवल्स अबाउट 87% वाटर टेबल लेवल्स का फुल है। वाटर रिजर्वर लेवल्स फुल है एट 87% लेवल पैन इंडिया। मॉनसून भी हुई है एट 122% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो इसके कारण और आपको पता है कि बारिश और मॉनसून रूरल इंडिया का लाइफलाइन है। तो हमको लगता है कि रूरल इंडिया में ऑन द बैक ऑफ गुड मॉनसून्स काफ़ी अच्छा डिमांड रहेगा फेस्टिव पीरियड में, स्पेशली इन द ट्रैक्टर बिजनेस। टू व्हीलर बिजनेस में भी लास्ट वीक में हमको डिमांड की इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और जैसे जैसे हम दिवाली के पास जाते रहेंगे, हमको दिख रहा है कि ये डिमांड बढ़ता जाएगा। लास्ट ईयर आपको पता होगा कि कुछ कुछ OEMs का सप्लाई इश्यूज था, क्योंकि चिप इश्यूज के कारण कुछ सप्लाई इश्यूज थे। अभी इस साल में वैसा सप्लाई इश्यूज कुछ है नहीं। ईच OEM इज फुल्ली स्टॉक, सारे OEM पे पास अच्छा स्टॉक है। तो मोमेंट डिमांड आएगा, जब भी डिमांड आएगा, वी आर वेल प्लेस टू टेक एडवांटेज ऑफ डिमांड। हमारे लोग सारे डीलरशिप पॉइंट पे है और अगर डिमांड में बढ़ोतरी आएगा, हम वो डिमांड को अच्छे से टैप कर पाएंगे। हाउसिंग लोन में भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे लॉन्चेस हो रहे हैं, हाउसिंग में न्यू लॉन्चेस हो रहा है और उसके साथ हमारी जो डेवलपर फिनेंसिंग टीम है, वो काफ़ी अच्छे तरह से काम कर रहा है। सो हमारी ये आशा है कि Q3 सारे जो अर्बन कंजम्पशन ओरिएंटेड बिजनेस है और रूरल के जो व्हीकुलर बिजनेस है, जैसे ट्रैक्टर्स है, फार्म इक्विपमेंट बिजनेस है
या अर्बन में टू व्हीलर है, पर्सनल लोन्स है, एसएमई बिजनेस लोन्स है, हाउसिंग लोन्स है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखने को मिलेगा Q3 में। राइट सर, आगे जानना चाहेंगे आफ्टर लॉन्ग हम देख रहे हैं कंसोलिडेटेड AUM हैज स्टार्टेड टू ग्रो, तो अभी आप कैसे देख रहे हैं लुकिंग एट एडिशनल ग्रोथ इन AUM ऑफ 18,000 to 20,000 करोड़, इसके बारे में कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे? देखिए AUM ग्रोथ तो बरकरार रहेगा। कंसोलिडेटेड AUM ग्रोथ ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस 28% रही है। अभी हम रूरल बिजनेस फाइनेंस में थोड़ा कैलिब्रेशन हम लेके आए हैं और उसमें थोड़ा ग्रोथ को कैलिब्रेट किया है। उसका थोड़ा इम्पैक्ट एक क्वार्टर या 1.5 क्वार्टर के लिए रह सकता है ऑन द AUM ग्रोथ, क्योंकि हम उसमें कैलिब्रेटेड डिसबर्समेंट करना चाहता है, पॉकेट्स ऑफ लेवरेज हम अवॉइड करना चाहता है, और जिस टेरिटरीज में बाकी लेंडर्स को स्ट्रेस दिखाई दे रहा है उस टेरिटरीज में एब्सोल्युटली सेफ कस्टमर्स को हम लेंड करेंगे। हमने रिपीट कस्टमर का जो क्रॉस सेल वॉल्यूम है उसको भी घटाया है रूरल बिजनेस फाइनेंस वर्टिकल में या माइक्रो फाइनेंस वर्टिकल में। तो इसके कारण थोड़ा ग्रोथ में मॉडरेशन हो सकता है, लेकिन फेस्टिव पीरियड में हमको अच्छा डिमांड दिख रहा है बाकी लाइंस ऑफ बिजनेसेस में। सो ओवरऑल हमको लगता है कि Q3 विल बी मिडलिंग क्वार्टर, जिसमें जो अगर हम इंग्लिश में बोले Q3 में हम ग्रोथ दिखेगा, लेकिन ग्रोथ आउट ऑफ द चार्ट्स नहीं दिखेगा, ग्रोथ कैलिब्रेटेड ग्रोथ दिखेगा जो Q4 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में कन्वर्ट होने का चांस है। जी, और सर लास्टली जानना चाहेंगे ओवरऑल नंबर्स के बाद अभी फॉर कमिंग क्वार्टर्स गाइडेंस क्या देना चाहेंगे? देखिए ओवरऑल बेसिस पे हम फोकस्ड है ऑन ग्रोथ विथ एन आई ऑन क्रेडिट क्वालिटी। हमारी जो नई 3 डिमेंशनल क्रेडिट इंजन जो हमने लॉन्च किया था साइक्लॉप्स, जिसका नाम है लास्ट क्वार्टर में, दैट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। वो अच्छी रिजल्ट्स दे रहे हैं। दो वो बीटा फेज में है, लेकिन एज ऑफ नाउ 55% हमारी जो टू व्हीलर की जो थ्रूपुट है वो साइक्लॉप्स के थ्रू जा रहा है। H2 में सारे प्रोडक्ट्स विल बी मूव टू साइक्लॉप्स, और इनिशियल रिजल्ट साइक्लॉप्स की काफ़ी अच्छी है। साइक्लॉप्स की जो थ्रू द डोर पोर्टफोलियो की नेट नॉन स्टार्टर्स जो है, जो फर्स्ट EMI बाउंस करते हैं, वो 125 बेसिस पॉइंट्स लोअर है अपना लेगेसी एल्गोरिदम से। तो साइक्लॉप्स का इनिशियल रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो हम ऑप्टिमिस्टिक है कि अगले क्वार्टर में जैसे जैसे एसेट क्वालिटी का जो हेडविंड्स है वो कम होता जाएगा, और हमारी जो क्रेडिट इंजन्स जो अभी फायर करना चालू किया है, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जो इन्वेस्ट किया है, हमारी ब्रांड बिल्डिंग में हमने जो इन्वेस्ट किया है, ये सब एक साथ मिलके हमको हेल्प करेगा नेक्स्ट 2 क्वार्टर में ग्रो करने के लिए। तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ग्रोथ। मेरे को लगता है कि Q4 FY25 Q3 FY25 से बेटर क्वार्टर रहेगा। हम Q3 FY25 में कॉशियस रहेंगे, और जैसे जैसे हमको मार्केट नॉर्मलाइजेशन के ट्रेंड्स दिखाई देना चालू होगा, तो वैसे वैसे हम हमारी जो ग्रोथ इंजन्स है उनको फिर से ग्रोथ फोकस और ग्रोथ मोमेंटम में हम लेके आएंगे। जी, सुदीप्ता सर बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू।